योगियों के अनुशोका नौचित्य का निरूपण है। किंतु कुछ हृदय की बातें भी हम आपके संग करते चलेंगे। सिद्ध सरस्वती का आचार्य पंडित मधुसूदन ओझा जी का वाङ्मय संस्कृतानुरागियों के लिए आदरास्पद बना हुआ है। वेद वीथी पथिक पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने अपने श्रद्धेय गुरुवर पंडित मधुसूदन ओझा जी के अनेक उपनिषदों तथा श्रीमद् भगवद गीता आदि प्रसिद्ध ग्रंथों पर संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध गंभीर भाष्यों को हिंदी भाषा में अनुदित करके राजस्थान पत्रिका प्रकाशन जयपुर द्वारा प्रकाशित करवाया है। मैंने अपने परम पूज्य पिताजी महामहोपाध्याय रेवा प्रसाद द्विवेदी जी से पूछा कि पिताजी ये इतने बड़े बड़े भाष्य हैं, इनको आप इनके विषय में जानते हैं क्या? पिताजी कहते हैं, अरे मधुसूदन ओझा जी और मोतीलाल शास्त्री जी दोनों ही की सरस्वती माता सिद्ध थी, उनकी वाणी सिद्ध थी, और बेटी मुझे भी भाग्य मिला है कि मैं उनका साक्षात्कार कर सका। पिताजी 1958 में जयपुर गए थे, वहां पिताजी ने शास्त्री जी के दर्शन किए थे और उनके सानिध्य से वेद विद्या का कुछ अध्ययन भी प्राप्त किया था। तो जब पिताजी ने उत्साह दिलाया, एक सिद्ध महात्मा व्यक्ति अन्य दूसरे सिद्ध व्यक्ति के लिए बता रहे हैं कि वो सिद्ध सरस्वती थे, तो हृदय बहुत में प्रसन्नता हुई। और मैंने भी जितनी बार श्री शंकर शिक्षायतन ने हमसे कहा, वक्तव्य में हमेशा उत्साह से भाग लिया। इसके पूर्व कठोपनिषद विज्ञान भाष्य पर भी वक्तव्य हुआ है, हमने उसका गंभीर अध्ययन किया, और मुंडकोपनिषद पर भी हमने अध्ययन का विज्ञान भाष्य का अध्ययन करके बड़े मार्मिक प्रसंगों को एकत्रित किया था। ये विज्ञान भाष्य वस्तुतः स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में उपनिबद्ध हैं और जिन इनका गंभीरता से हम अध्ययन कर सकते हैं। और मधुसूदन ओझा जी के संस्कृत में उपनिबद्ध ग्रंथों का जिस प्रकार से मोतीलाल शास्त्री जी ने हिंदी में अनुवाद कर दिया, उनके द्वारा ये समग्र प्रतिपाद्य जो गंभीर है, गहन है, अत्यंत सरस्वती जी का साक्षात दर्शन करके ही प्रस्तुत किया जा सकता है, वो भी हम सबके लिए सहज सुगम हो गया है। और यह तो सरस्वती जी का सिद्ध होना आदरणीय गुरुवरों के लिए महत्व की बात है, लेकिन वो अत्यंत भाग्यशाली भी थे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मोतीलाल शास्त्री जी के विद्वान शिष्य आदरणीय ऋषि कुमार मिश्र जी ने दिल्ली में श्री शंकर शिक्षायतन की स्थापना करके अपने गुरुजनों के ग्रंथों के प्रकाशन, अध्ययन एवं अध्यापन का जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, वो किसी और विद्वान के लिए सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाया है। अपने गुरुवर के लिए समर्पित यह संस्था जिस प्रकार से प्रति माह उनके ग्रंथों के अध्ययन का अवसर प्रदान करती है, यह अपने आप में अनुकरणीय है, आदर्श है और प्रशंसनीय है। आज माता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका आशीर्वाद लेना चाहूंगी कि मैं अपने प्रतिपाद्य को अच्छे से प्रस्तुत कर पाऊं। माता जी, आपका रहना हमारे लिए बड़े उत्साह का हेतु बनता है। आप भी पूर्ण मनोयोग से यथा समय संपन्न करवाने के लिए आप सारे व्याख्यानों को आप संरक्षक की भूमिका में रहती हैं और संस्था के पदाधिकारियों तथा अतिथि विद्वानों का प्रोत्साहन भी करती रहती हैं। आज के प्रतिपाद्य में गीता मूल विज्ञान भाष्य में उपनिबद्ध सप्तोपदेशी उपनिषद को आधार बनाया गया है। इसमें हमारे भाई मणिशंकर द्विवेदी जी ने पहले ही बता दिया है कि श्री भगवान कृष्ण ने किं कर्तव्य विमूढ़ ममत्व बुद्धि जन्य जो अर्जुन का शोक है, उसको दूर करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान, वैराग्य, धर्म एवं ऐश्वर्य, इन अपनी 4 विभूतियों को प्रकट किया है। भगवान की इन चारों विभूतियों में से वैराग्य विद्या पर परमादरणीय गुरुवर पंडित मधुसूदन ओझा जी ने स्वरचित गीता मूल विज्ञान भाष्य में विस्तार से प्रकाश डाला है। गीता मूल विज्ञान भाष्य में राजर्षि विद्या का निरूपण किया गया है। राजर्षि विद्या का अभ्यास मूलतः राजपुरुषों ने ही किया था,
इसलिए इसको राजर्षि विद्या कहा जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित चारों विभूतियों का उपदेश के रूप में प्रकाशन किया गया है। गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करने वाला यह भाष्य, जैसा कि पहले कहा गया, संस्कृत भाषा में उपनिबद्ध है, जिसको इसमें गुरुवर ने अनेक ग्रंथों के विषयानुरूप उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, जिनका आचार्य प्रद्युम्न शास्त्री जी ने संकलन करके सूची के रूप में भूमिका में प्रकाशन भी किया है। इसमें गीता विज्ञान भाष्य मूल कांडम, द्वितीय शीर्षक कांड, ऋग्वेद संहिता, अथर्ववेद संहिता, शतपथ ब्राह्मण, संपूर्ण केनोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, महानारायणोपनिषद, कौशीतक ब्राह्मणोपनिषद, महाभारत, पातंजल योग सूत्र, ब्रह्म सूत्र, सिद्धांत कौमुदी आदि अनेक ग्रंथों के उद्धरण प्रस्तुत हैं। तो जहां सिद्ध सरस्वती आचार्य अपनी वाणी से विषय का प्रतिपादन करते हैं, वहीं अपने प्रतिपाद्यों की प्रामाणिकता का भी पूर्णता से ध्यान रखते हैं और यथास्थान उनका संदर्भ उपस्थापित करते हैं। गीता मूल विज्ञान भाष्य ग्रंथमाला की प्रथमोपनिषद सप्तोपदेशी है। इसमें ज्ञान योगियों के अनुशोकानौचित्य के प्रतिपादनार्थ 7 अध्यायों में 7 उपदेशों को संकलित किया गया है। यहाँ अनुशोक शब्द एक नया शब्द दिखाई देता है। वस्तुतः हम समाज में शोक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी विज्ञान भाष्य श्रीमद् भगवद गीता विज्ञान भाष्य में अनुशोक शब्द तो स्पष्ट रूप से व्याख्यायित किया गया है। कहते हैं आचार्य जी कि निष्कारण शोक अनुशोक है। जिस विषय पर शोक करना ही नहीं चाहिए, उस विषय पर जब हम गंभीरता से शोक कर रहे होते हैं, विचार कर रहे होते हैं, क्रंदन करते हैं, निस्तेज सा अनुभव करने लगते हैं, वह शोक वस्तुतः अनुशोक है। अर्थात निष्कारण शोक अनुशोक है। हाँ, सब हमारे जीवन में कई ऐसी भी घटनाएं आती हैं जैसे हमारे उद्देश्य से हमको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो पाना, प्रियजन का वियोग हो जाना, हम जन्म मृत्यु के चक्र को प्रत्यक्ष देखते ही हैं, तो उन अवस्थाओं में शोक संभव है। उस शोक को तो भगवान भी शोक शब्द से ही कहते हैं। ये हमको षष्ठोपनिषद और षष्ठोपदेश और सप्तमोपदेश में शोक शब्द का प्रयोग दिखलाई देगा। लेकिन जिस विषय में शोक नहीं करना चाहिए, हमारे अर्जुन वहां अपने गांडीव को छोड़कर भगवान से कहते हैं युद्ध क्षेत्र में कि अब मैं युद्ध करना नहीं चाहता, तब भगवान उसके उस शोक को, जिस विषय में वह विचार करके अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा है, उस जगह कहते हैं कि यह तुम्हारा अनुशोक है, जिसको हम शुद्ध भाषा में पर संताप कह सकते हैं। व्यर्थ में विचार करना, जहां विचार करना ही नहीं है। मैं झटिति उन 7 उपदेशों के शीर्षकों को बताती हूँ, फिर अपने व्याख्यान पर थोड़ा और गंभीरता से विचार करते हैं। प्रथमोपदेश है अस्ति ही देह भृत्य व्ययात्मनि जन्म मरण द्वंद्वा भाव। अस्ति ही देह भृत्य व्ययात्मनि सुख दुख द्वंद्वस्य संयोगजत्वेनाप आगमापायित्वं तस्मात् सम दुख सुखानुभाविनां भूतात्मनां अव्ययात्म साधर्म्य लाभात् अमृतत्व संपत्ति। यह द्वितीय उपदेश है। तृतीयोपदेश के 2 खंड हैं। अस्ति ही देह भृत्य व्ययात्मनि सदसद द्वंद्वे असतः शरीरादेह कार्यस्य सत्वम्। सतस्तु कारणस्यात्मोत्सत्वम् अनुपन्नमिति विज्ञान सिद्धान्तः। द्वितीय खंड है तस्मादस्य विकुर्वाण विनश्वर शरीर योगिनोप्यात्मनो निर्विकारत्वाद् अविनाशित्वाच्चानुशोकानौचित्यम्। चतुर्थोपदेश है अपि चैतस्य विनश्वर शरीर योगिनोप्यव्ययस्य जन्म मृत्यु द्वंद्व रहितत्वेन
हननासंभवाद अनुशोकान औचित्यम। द्वितीय खंड अपि चैतस्मिन् अव्यये महतोक्षरात्मनो मूर्तियोनित्व स्वाभाव्यात् शरीर विधरण परित्याग लक्षणयोर जन्म मरणयोः पौनः पुनिकत्व नियमाद अनुशोकान औचित्यम। पंचमोपदेश है अपि चैतस्याव्ययात्मनः पंचभूत गुणाननुस्पृष्टत्वेन विनाशा संभवाद अनुशोकान औचित्यम। षष्ठोपदेश है जन्म मरणवती भोक्तरि कर्मात्मनि जन्म मरण द्वंद्वस्य प्रवाह नित्यत्वाद अपरिहार्यत्वाच्च शोकानौचित्यम। सप्तमोपदेश नित्यानित्योर असंग संगिनोः संबंधस्यानिर्वचनीयत्वात् आश्चर्यमयत्वेपि आत्मावध्यत्व सिद्धांतात् शोकानौचित्यम। इसके बाद सांख्य निष्ठा के नैतिक उपदेश भी यहाँ उपनिबद्ध हैं। गीता मूल विज्ञान भाष्य के चतुर्थोपदेश पर जब हम विस्तार पूर्वक विचार करते हैं तो इसमें दो उपदेश दिखलाई दे रहे हैं जिनको मैं पढ़ चुकी हूँ। इनका अर्थ है सर्वथा विनाशशाली शरीर से युक्त अव्यय पुरुष जन्म मृत्यु रूप सदसद द्वंद्व से रहित रहता है। ऐसी अवस्था में जन्म मृत्यु से रहित अव्यय का नाश सर्वथा असंभव है। जब अव्यय आत्मा का कभी नाश संभव नहीं है तो फिर नाश जनित अनुशोक भी सर्वथा अनुचित है। अर्जुन को आत्मनित्यता को सामने रखते हुए अनुशोक का परित्याग कर देना चाहिए। इस उपदेश के समर्थन में श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 2 श्लोकों को संकलित किया गया है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 20वां पद्य और 21वां वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। भगवान इसको और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अव्ययात्मा अजह है, जन्म मृत्यु द्वंद्व रहित है, यह नित्य है। अनित्य शरीरे विभूति संबंधे न स्थितोपि तद नित्य धर्मेणा संस्पृष्टः शाश्वतः त्रिषु कालेषु त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु व्याप्तः। और चौथा पुराणः सृष्ट्यादौ सृष्ट्यन्ते सृष्टि मध्ये च समान रूपेण एक रूपेण व्याप्तः। सांसारिक जो पदार्थ हैं वे जायते अस्ति विपरिणमते वर्धते अपक्षीयते विनश्यति इन षड भाव विकारों को प्राप्त होते हैं, लेकिन जो अव्यय आत्मा है वह इन छहों भाव विकारों से रहित है। जड़ चेतन सभी पदार्थ अवश्य ही यथा समय उक्त छहों भाव विकारों से युक्त रहते हैं। इन विकार भावों की मूल प्रतिष्ठा अव्यय पुरुष नहीं है। तब है क्या? इसकी प्रतिष्ठा प्रकृति है, प्रकृति ही मूल है। भगवान ने 13वें अध्याय के 19वें पद्य में कहा है, विकारांश्च गुणांश्चैते विद्धि प्रकृति संभवात्। फलतः वैकारिक भाव प्रकृति पर आघात भले ही करें, परंतु कार्य कारणातीत अव्यय पुरुष के साथ इनका कोई भी संबंध नहीं होता है। इसमें विस्तार से विवेचन किया गया है जायते वर्धते का। भगवान परमात्मवादी भगवान अव्यय का स्वरूप उसके अर्जुन के सामने रखते हुए उनसे अनुशोक के निवारण का निवेदन करते हैं। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, आत्मा न जायते इत्यतः अजः, अर्थात जायते विरहितः, भविता वा न भूयः कहकर अस्ति भाव विकार से विरहित बताते हैं, नित्य कहकर विपरिणमते भाव विकार से विरहित बताते हैं, शाश्वतः
कहते हुए वर्धते भाव विकार से विरहित है, पुराणः से अपक्षीयते का निराश होता है, और न म्रियते विनश्यति का निरसन होता है। चतुर्थोपदेश के द्वितीय खंड में पुनः विचार करते हुए अब व्यापक अव्यय पुरुष परा प्रकृति के नाम से प्रसिद्ध बतलाया गया है, और वह प्रसिद्ध अक्षर ब्रह्म है, एवं अपरा प्रकृति नाम से प्रसिद्ध क्षर नामक महद ब्रह्म के साथ नित्य युक्त रहता है। अक्षरानुग्रहित महद ब्रह्म ही मूर्ति शरीर भाव की योनि है। इसके इस स्वभाव धर्म से नवीन नवीन शरीर उत्पन्न होता रहता है, पुराने शरीर नष्ट होते रहते हैं। इस क्रम से अव्यय के साथ नश्वर शरीर का योग रूप जन्म भाव, वियोग रूप मृत्यु भाव धारावाहिक रूप से बारंबार चलता रहता है। इन आगंतुक उत्पन्न विनाशशाली द्वंद्वों से न अव्यय की हानि होती है और न ह्रास होता है। फलतः अव्ययानुगामी के लिए द्वंद्व मूलक अनुशोक करना सर्वथा व्यर्थ हो जाता है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 22वें श्लोक का दार्शनिक विवेचन किया है। यहाँ वासांसि जीर्णानि विहाय यथा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़ता हुआ यह देही नवीन वस्त्र धारण करने जैसा अन्य नवीन शरीरों को प्राप्त होता जाता है। पंचमोपदेश में पंचभूत एवं पंच तन्मात्रादि गुण भूतों से अव्यय सर्वथा निर्लिप्त है, यह बतलाया गया है। फलतः इसका विनाश कदापि संभव नहीं है, इसलिए अर्जुन को अनुशोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पुनः श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 23वें, 24वें और 25वें पद्यों को उद्धृत किया गया है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसे। यहाँ सार रूप में बतलाया गया है, यह अव्ययात्मा निरवयव होने से अच्छेद्य है, असंग होने से अदाह्य है, पाप विरहित होने से एवं सर्व बल विशिष्ट होने से, रसमूर्ति होने से अक्लेद्य है, नित्य रस प्रधान होने से अशोष्य है, द्वंद्व भाव विरहित होने से नित्य है, व्यापक होने से सर्वगत है, दैशिक स्थानाभाव के कारण स्थाणु है, कालिक स्थानाभाव के कारण अचल है, और अवार पारीण एवं तीनों कालों में समान रूप से व्याप्त होने के कारण सनातन है। एक गंभीर वस्तु यहाँ निकल कर आती है प्रतिपाद्य कि यहाँ पर 4 भूतों को बतलाया गया है। पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु, आकाश का ग्रहण नहीं किया गया, क्योंकि आकाश विभु है, उसको शस्त्र, आप, अग्नि, मरुत से कोई प्रभावित नहीं कर सकता है। यहाँ भूतात्मा में चिदाभास लक्षण जीव, चिद घन लक्षण ईश्वराव्यय में कोई अंतर नहीं है, ऐसा बतलाया गया है। भूतात्मा में अव्यक्त, अचिंत्य, अविकार्य भेद से 3 कलाएं हैं। 3 कला ये नहीं, अपितु आत्मा के 3 विवर्त भाव ही हैं। परब्रह्म पहला विवर्त है, परम ब्रह्म दूसरा विवर्त है, और महद ब्रह्म तीसरा विवर्त है। इसको हम ऐसे समझ लें, अविकार्य अव्ययात्मा परब्रह्म, अचिंत्य अक्षरात्मा परम ब्रह्म, और अव्यक्त क्षरात्मा महत ब्रह्म। षष्ठोपनिषद में
शोकानौचित्य पर विचार करते हुए फिर सांसारिक बात करने लगते हैं। और बताया गया है कि जन्म मृत्यु लक्षण द्वंद्व से युक्त भोक्ता कर्मात्मा के साथ जनन मरण द्वंद्व का इसी प्रकार अनादिकाल से प्रवाह चला आ रहा है। साथ ही में हम इस प्रवाह को रोक भी नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में शोक करना सर्वथा व्यर्थ है। भाष्यकार शास्त्री जी ने यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 26, 27 एवं 28 तीन पद्यों को उद्धृत किया है। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान ने पंचोपदेशात्मक परमात्मक प्रकरण में अनुशोक शब्द का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ शोक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह शोक तो हम जीवन में देखते ही हैं। पहले भगवान ने परमार्थ निष्ठा को अर्जुन के सामने रखते हुए व्यापक परमात्मा का स्वरूप प्रतिपादित किया। यही स्वरूप सर्वथा सत्य भी है। वस्तुतः शोक करना व्यर्थ है। यदि हम शोक का प्रतिकार कर सकें तो शोक का कोई मूल्य होगा। जब हम यह जानते हैं कि भूतात्मा इसी प्रकार जन्म लेता रहेगा, इसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता रहेगा, तो हम जन्म का निरोध नहीं कर सकते और मृत्यु से बचा नहीं सकते। फिर हम इस प्राकृतिक नियम के विपरीत जाने का प्रयास ही क्यों करें। अभिप्राय यह है कि जिस प्राणी को जन्म लेना होता है उस समय वह अवश्य ही जन्म धारण कर लेता है, और जब उसका अंत उपस्थित हो जाता है उस मृत्यु उसका संवरण कर लेती है। मरना और जन्म लेना तो भवितव्यता के अधीन है। यहाँ एक बड़ी रोचक कथा आती है दास व्यास यम मृत्यु और भवितव्यता की, जहाँ दास व्यास जी से कहते हैं कि मुझे अमरत्व का वरदान दें। व्यास जी अमृत का वरदान दे देते हैं। पुनः क्रम से ये पहुंचते, दास की जिद पर क्रम से पहुंचते हैं व्यास जी यम के पास, फिर मृत्यु के पास, और मृत्यु ले जाती है चारों को भवितव्यता के पास। अब दास व्यास यम और मृत्यु चारों भवितव्यता के द्वार पर जैसे ही पहुंचे दास की मृत्यु हो गई। तो व्यास जी कहते हैं इतने बड़े बड़े आशीर्वाद लेकर ये यहाँ खड़ा था, आपने इसकी मृत्यु कैसे हुई। भवितव्यता ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका पढ़िए लेखा जोखा। पता चला यदा दासश्च व्यासश्च यमेन सह मृत्युना भवितव्य गृहं यान्ति तदा दासो मरिष्यति। और वही हुआ, जब दास व्यास यम और मृत्यु चारों भवितव्यता के घर पहुंचेंगे तभी दास की मृत्यु होगी। अरे दास यदि जिद ना करता व्यास जी से कि आप मेरा लेखा जोखा पक्का करो, तो हो सकता था व्यास जी के आशीर्वाद से वो और जीवित रह जाता। लेकिन चारों एक संग भवितव्यता के द्वार पर पहुंचे और वही क्षण उसकी मृत्यु का था। इसी प्रकार हितोपदेश के सुहृद भेद में भी कहा गया है, ना काले म्रियते जंतुर्विद्ध शरशतैरपे कुशकंटक विद्धोपि प्राप्त कालो न जीवते। पहली कथा का 17वां श्लोक। तो भवितव्यता के अधीन ही यदि यह संसार है तो उसके लिए शोक करने से क्या लाभ है। कारण होगा शोक का, लेकिन तब भी हमें शोक नहीं करना चाहिए। सप्तमोपदेश में आत्मा के विषय में बताते हुए कहा गया है कि यह आत्मा नित्य है, असंग है, शरीर अनित्य है, ससंग है। दोनों तमह प्रकाशवत अत्यंत विरुद्ध हैं। दोनों का संबंध नहीं होना चाहिए, परंतु हो रहा है। यही इस संबंध की अनिर्वचनीयता है। इसी अनिर्वचनीय संबंध के कारण आत्मा एक महान आश्चर्य का वस्तु बन जाता है और इसके यथार्थ स्वरूप को जानना असंभव हो जाता है। फिर भी इसके संबंध में यह निश्चित है कि यह कभी नहीं मरता, अतः अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ उद्धरण दिया गया है 29वें और 30वें पद्यों का द्वितीय अध्याय के। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः
आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। सार यह है कि आत्मा का स्वरूप ही आश्चर्यवत है, अतः दृष्टा वक्ता श्रोता उसे आश्चर्यवत देखें, आश्चर्यवत कहें, आश्चर्यवत सुने, तो इसमें कौन सा आश्चर्य है। जो असंग है वही ससंग विश्व का कर्ता माना जा रहा है, जो व्यापक है वही देह में परिच्छिन्न बन रहा है, जो परमात्मा है वही भूतात्मा के रूप में उत्पन्न हो रहा है। जिस वस्तु का जैसा स्वरूप होगा वक्ता श्रोता तो वही बतलावेगा। वस्तुतः आत्मा के संबंध में इदमित्थमेव यह निश्चयात्मक निर्णय नहीं किया जा सकता। यदि निर्णय हो जाता तो फिर यह आश्चर्यमय ही क्यों होता। इस आश्चर्य भाव का एकमात्र कारण है रस और बल के संबंध की अनिर्वचनीयता। रस ज्ञानमय होने से ब्रह्म है, बल क्रियामय होने से कर्म है। कर्म और ब्रह्म का परस्पर में क्या संबंध है, यह विचारणीय है। इस संबंध परिज्ञान के लिए पहले पूर्वस्थित मृत्तिकामय घट और मिट्टी के संबंध पर विचार करना चाहिए। मिट्टी है रस तथा घट है बल। मिट्टी और घट भिन्न वस्तुएं हैं। यदि दोनों एक ही होते तो घटमानय कहने पर मिट्टी भी लाई जा सकती थी। इसी प्रकार मृदमानय कहने पर हमें घट रूप प्राप्त हो सकता था, परंतु हम देखते हैं कि घटमानय से घड़ा लाया जाता है और मृदमानय से मिट्टी ही लाई जाती है। मृद घट का भेद संबंध सिद्ध है। यही मृत सत मृत्तिका भिन्न सचमुच कारण रूप सत मृत्तिका भिन्न पदार्थ है और कार्य रूप असत घट भिन्न पदार्थ है। इसी यही जो रस और बल का सिद्धांत है, यही आत्मा के संबंध में भी घटित होता है। उक्त छहों संबंध परस्पर में अत्यंत विरुद्ध हैं, परंतु सबका एक ही, इसमें अनेक 6 संबंध बतलाए गए। संघट में समन्वय हो रहा है। कई विरोधी भाव एक स्थान पर रहते नहीं परंतु रह रहे होते हैं। फिर इस संबंध का हम किस रूप से वाणी द्वारा विवेचन करें, यही आश्चर्य की बात है। ऐसे अनिर्वचनीय भाव के संबंध में आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है। यही दशा हमें रस बल के संबंध में, रस और बल पृथक पृथक हैं। रस ही बल है, रस में बल है, बल में रस है, रस बल से पृथक है, बल रस से अभिन्न है, रस में बल का अध्यास हो रहा है। इस प्रकार आश्चर्य भाव मूला अनिर्वचनीयता व्यक्त होती है। गीता मूल विज्ञान भाष्य ग्रंथ माला में इसका विशेष रूप से प्रतिपादन किया गया है और अंत में यह निर्धारित हो पाता है कि हमें आत्मा के संबंध में किसी भी प्रकार का अनुशोक नहीं करना चाहिए। वह अज है, अनित्य, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है और हमें अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना चाहिए। यही अर्जुन की स्थिति थी। वह अपने स्वजनों को देखकर उनके विनाश को, उनके नष्ट हो जाने की कल्पना मात्र से व्यथित होकर युद्ध से परांगमुख हो रहा था। भगवान ने उसके इस अनुशोक को दूर करने का इस उपनिषद में प्रयास किया है, जिसका आचार्य जी ने इस प्रकार से विवेचन किया है। इस सांख्य निष्ठा में गए नैतिक उपदेश के कुछ पद्यों को भी यहाँ पर द्वितीय अध्याय के ही 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 को प्रस्तुत किया गया है।